हेलो एवरीवन, वेलकम टू BN बाय IAS। हमारी लास्ट वीडियो में हमने सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को जाना था। आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1600 AD में क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेड करने की मोनोपोली मिल गई थी फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड बदले में कंपनी गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी दिया करती थी। लेकिन 1813 में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को इंडिया में अबॉलिश कर दिया और ओनली टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना में कंपनी की मोनोपोली को कंटिन्यू किया। इट मीन्स कि टी ट्रेडिंग एंड चाइना के साथ जो भी ट्रेडिंग होगी उसे ओनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, एंड इसके अलावा किसी भी चीज़ का ट्रेड कोई भी अदर यूरोपियन कंपनी कर सकती है। ठीक है। सेकेंड चीज़ इस चार्टर के थ्रू ये हुई कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर हर साल 1 लाख रुपए लगाने की बात की गई फॉर द रिवाइवल एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कि हर साल 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर वो लोग लगाएंगे। ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चार्टर की ये थी कि कंपनी के जो कमर्शियल रेवेन्यू का रिकॉर्ड है वो अलग बनेगा और लैंड रेवेन्यू या पॉलिटिकल टेरिटोरियल जो रेवेन्यू है वो उसका रिकॉर्ड अलग मेंटेन किया जाएगा। ठीक है। फोर्थ चीज़ ये हुई कि क्रिश्चियन मिशनरीज भी इंडिया में आ सकेंगी एंड दे कैन प्रीच देयर रिलीजन इन इंडिया। यानी जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं इंडिया में आकर अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार भारत में कर सकेंगी। हालांकि जो क्रिश्चियन मिशनरीज का इंडिया आकर अपने रिलीजन को प्रमोट करना भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक रीज़न भी बना, जिसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी कि एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था, यानी उसको एक लिमिटेड कर दिया था कि वो सिर्फ टी की ट्रेडिंग और चाइना के साथ जो ट्रेड है वो सिर्फ वो लोग कर सकेंगे। उसके अलावा कोई भी कंपनी इंडिया में ट्रेड कर सकती है, ईस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेड कर सकती है। सेकेंड चीज़ कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हर साल इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। ठीक है। थर्ड चीज़ कि कमर्शियल रेवेन्यू और लैंड रेवेन्यू को अलग अलग मेंटेन करने के लिए कहा गया। और फोर्थ चीज़ थी कि क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में भेज दिया टू प्रीच देयर रिलीजन इन इंडिया। ओके, तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। Stay connected with BN by IAS for more such important videos. Thank you.